करते हैं। वैसे आज हम लोग जानेंगे कि जो विश्व में 6वें महासागर की जो खोज हुई है उसमें भारत की भूमिका क्या है, कैसे हम लोग कह रहे हैं कि भारत ने खोज निकाला दुनिया का 6th महासागर, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे, कहाँ पे मिला है और कैसे मिला है और इसमें भारत की भूमिका क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में कंप्लीट जानते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें आप देख सकते हो नो अबाउट 5 ओशियंस ऑन अर्थ, द 6th ओशियन हैज जस्ट बीन डिस्कवर्ड। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले 5 ओशियन को जानते थे लेकिन अभी जो 6वां ओशियन डिस्कवर्ड हो चुका है इसके बारे में, तो हम लोग इस 6वें ओशियन के बारे में ही जानेंगे। इसके बाद एक मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी है जो आपको नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। किस यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रस पेरियोडिक फ्रैगमेंट्स ऑफ अर्थ मेंटल 660 मीटर डिसकंटिन्यूटी सैंपल्ड बाय अ डायमंड। यानी पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा एक डायमंड के जो सैंपल था उसमें मिला और वो जो है पृथ्वी के जो मेंटल से 660 किलोमीटर जो है नीचे या गहराई में पाया गया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एक महासागर होने की जो है ये एक प्रूफ के लिए बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये उसका डिटेल है कि इसमें कैसे कैसे है करके इसको हम लोग जानते हैं और ये 6 महासागर के जो रहस्य है उसके बारे में और पूरी डिटेल को जान लेते हैं। चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी में जो 5 महासागर है वो कौन कौन से हैं, उसके बाद मैं आपको 6वें महासागर के बारे में बताता हूँ। गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर जो भारत के निचले वाले हिस्से में, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। ये जो है आपके 5 महासागर है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं जिसको हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने पृथ्वी के ऊपरी और निचले मंडल के बीच जो है प्रचुर मात्रा में पानी होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इस ये जो प्रमाण है आपको पृथ्वी की सतह से 660 किलोमीटर नीचे पाए गए एक दुर्लभतम हीरे के विश्लेषण से मिले हैं। जो आपको नेचर जर्नल की न्यूज़ है वो यही है कि पृथ्वी की सतह से 660 किलोमीटर नीचे पाए गए एक दुर्लभतम हीरे के विश्लेषण से जो है मिला है। ठीक है, और ये जो है आपके महासागर का पानी सब कंडक्टिव स्लैब के साथ जुड़ा रहता है और इसी कारण ट्रांजिशन जोन में प्रवेश कर जाता है। कि ये जो महासागर मिला है वो आपको ट्रांजिशन जोन में मिला है। ठीक है गाइस, ये ट्रांजिशन जोन को आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो महासागर अभी वर्तमान में आपको ढूंढा गया है तो इससे जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होंगी। तो इस ट्रांजिशन जोन के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे कि ये होता क्या है और कैसे होता है। तो यहाँ पे जान सकते हो ट्रांजिशन पर इन नए निष्कर्षों से पता चलता है कि पृथ्वी के पानी के चक्र में पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा भी शामिल है। इसे जर्मन, इतालवी और अमेरिकी जो शोध की टीम थी यह अध्ययन नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसका मैं ऑफिशियली आपको नेचर जर्नल के उस पेज पे लेके गया था। इनके मुताबिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना और डायनेमिक्स को उस 660 किलोमीटर की सीमा ने आकर दिया है जो मेंटल ट्रांजिशन जोन और निचले मेंटल में स्थित है। यानी पृथ्वी के अंदर भी एक महासागर छिपा हुआ है। कैसे ये एक पूरी रिपोर्ट है जो इससे रिलेटेड कि आपको 6वें महासागर को कैसे ढूंढा गया है। अब चलिए जानते हैं कि हम लोग ये ट्रांजिशन जोन क्या है। चलिए गाइस ये ट्रांजिशन जोन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्रमाण पृथ्वी के ट्रांजिशन जोन की ओर संकेत करते हैं। ये ट्रांजिशन जोन जो है पृथ्वी के ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करता है। यह सीमा पृथ्वी की सतह से 410 से 660 किलोमीटर नीचे स्थित है। यानी गाइस ये जो ट्रांजिशन जोन है वो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करने वाला एक सीमा है जिसकी सतह से लंबाई जो 410 से 660 किलोमीटर नीचे जो है स्थित है। इसमें कैसे 23,000 बार का जो है आपका भयंकर दबाव है। यानी इस 23,000 बार के पृथ्वी के भीतर जो है इतना प्रेशर है 23,000 बार के बराबर। ये बार जो है आपका पृथ्वी के भीतर जो प्रेशर मापने की इकाई है। तो इसको चलो हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी के भीतर ये ट्रांजिशन जोन एक्चुअल में कहाँ पे है। तो इसको फोटो से एक बार देख लेते हैं।
गाइस ये है आपका पृथ्वी, ये उसका अपर मेंटल और ये है आपका लोअर मेंटल, ठीक है। ये आपका इनर कोर है। अब यहाँ पे देख लीजिए ट्रांजिशन जोन है कहाँ पे। गाइस ये जो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये जो सर्कल है ये आपका ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। ये पूरा ट्रांजिशन जोन है। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो ट्रांजिशन जोन आपका 410 किलोमीटर से 660 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और यहीं पे जो है आपका पानी का भरपूर मात्रा मिला है, यानी जो महासागर की बात कर रहे हैं हम लोग वो इसी मेंटल पे मिला हुआ है, ठीक है। जो ट्रांजिशन जोन है इसी में मिला हुआ है 410 किलोमीटर और 660 किलोमीटर के बीच में। इसमें 23,000 बार, यानी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे जो है 410 से 660 किलोमीटर नीचे जो है मिला है ये। चलिए अब जानते हैं कि ये एक्चुअल में है ट्रांजिशन जोन के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इस ट्रांजिशन जोन में आपका भयंकर दबाव होने के कारण जो ऑल्विन खनिज की जो क्रिस्टलीय संरचना में बदलाव होता है। और पृथ्वी के ऊपरी मंडल में 70% ऑल्विन पाया जाता है, यानी जो पृथ्वी का ऊपरी मंडल जो है उसमें ऑल्विन खनिज जो है पाया जाता है, जिसे पेरिडोट भी कहते हैं। पेरिडोट गाइस वो मनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो एक आप मनी स्टोन देखे भी होंगे, कई लोग जिसके पास मनी स्टोन होता है उसके पास बहुत पैसा है, ऐसा करके बहुत सारे लोग आपको बोलते रहते हैं, और खास करके बाबा लोग। तो वो आपका पेरिडोट जो है खनिज है वो। और शोधकर्ताओं के मुताबिक 410 किलोमीटर की गहराई पर ट्रांजिशन जोन की ऊपरी सीमा बेहद सघन व वाटसीलाइट में तब्दील हो चुकी है। ये बहुत सघन है जो ट्रांजिशन के ऊपरी सीमा जो है वो। इसी तरह 520 किलोमीटर की गहराई पर इसकी काया पलट हो जाती है और यह बेहद सघन रिंग वुडाइट में बदल जाते हैं। ये एक शब्द है रिंग वुडाइट, ये भी एक पत्थर का प्रकार है, यह खनिज है। इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि रिंग वुडाइट है क्या, ठीक है। उसके बाद बाकी बताते जाता हूँ मैं आपको। कैसे ये रिंग वुडाइट का वो खनिज है, यहाँ पे देख लीजिए। रिंग वुडाइट इज अ हाई प्रेशर फेज ऑफ अ मैग्नीशियम सिलिकेट फॉर्मेड एट अ हाई टेम्परेचर एंड अ प्रेशर ऑफ द अर्थ्स मेंटल बिटवीन 525 एंड 660 किलोमीटर। ये जो रिंग वुडाइट है वो हाई प्रेशर फेज में पाया जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट का जो है एक फॉर्मेशन है, ठीक है। इसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो है पृथ्वी के भीतर 525 से 660 किलोमीटर के बीच में जो है आपका पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है आपके आयरन और हाइड्रोजन के जो है कंटेंट्स मिलते हैं। ये ऑल्विन फेज में जो है आपका मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट के रूप में पाया जाता है, यानी ऑल्विन जो अपर मेंटल में भी पाया जाता है। तो ये आपका रिंग वुडाइट हो गया। ये सारे जो पत्थर है ये जो आपके हाई प्रेशर में बने हुए हैं। गाइस ये जो रिंग वुडाइट जो आपका खनिज है वो सबसे पहले आइडेंटिफाइड हुआ था तेनहम मेटरॉइड के नाम से 1969 में, ठीक है। और इसका जो नामकरण था आपका ऑस्ट्रेलियन के अर्थ साइंटिस्ट टेड रिंगवुड ने इसको दिया था। इन्हीं के नाम पे इसको रिंग वुडाइट नाम से जाना जाने लगा। और ये जो है ये तेनहम मेटरॉइड का ये जो है खनिज है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि रिंग वुडाइट के इससे कैसे आपका जो है पता चला है। ये जो रिंग वुडाइट है वो खनिजों का वो कायाकल्प वास्तव में पृथ्वी के मेंटल में चट्टानों के मूवमेंट को रोकता है, यानी जो चट्टान आपस में गति करते हैं उसके मूवमेंट को जो है ये रिंग वुडाइट नाम के जो पत्थर होते हैं वो रोकते हैं। अक्सर सब डक्टिंग प्लेट को इसी कारण ट्रांजिशन जोन को तोड़ने में दिक्कत आती है। इस लिहाज से देखें तो यूरोप के नीचे ऐसी प्लेट्स प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं जो पानी की प्रचुर मात्रा में होने की ओर संकेत करते हैं। यही नहीं, रिंग वुडाइट का मतलब है कि पानी की प्रचुर मात्रा जो संभवतः समग्र पृथ्वी के महासागरों से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। यही वो चीज है जिसकी वजह से जो आपका रिंग वुडाइट जो है इसी की जो प्रचुर मात्रा जितनी ज्यादा मात्रा है वो पृथ्वी के महासागरों में पानी की मात्रा को बता रहा है। यानी रिंग वुडाइट जो है वो जितना ज्यादा आपके पानी की मात्रा का जो है प्रमाण है जो ट्रांजिशन जोन में पाया जाता है। आई होप आप तो ये समझ गए होंगे कि ट्रांजिशन जोन में जो रिंग वुडाइट नामक जो खनिज पाया गया है जिसकी रिसर्च के बाद आपको ये पता चला है कि ट्रांजिशन जोन में जो
छठवां ओशियन हो सकता है और जो पानी की मात्रा के बारे में पता चला है। अब आप बोलोगे कि भारत ने ये कैसे खोज निकाला सर, आपने तो थंबनेल डाला है कि भारत ने खोज निकाला दुनिया का 6th महासागर। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने ये थंबनेल क्यों लगाया है। गाइस ये जो आपका हीरा मिला है, गाइस ये जो आपको महासागर मिला है वो हीरे की विश्लेषण से मिला है। अब इस विश्लेषण को जिस यंत्र के द्वारा किया गया है वो यंत्र है आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। चलो मैं इसको फोटो डिटेल भी आपको बता देता हूँ कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। गाइस ये है आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये जो है आपके भारत के जो सीवी रमन जी हैं भौतिक विज्ञानी, उनके द्वारा खोजा गया था। और आपका जो हीरा है जो जिससे आपको ये पता चला है कि 6वें महासागर के बारे में पता चला, उसमें उसका जो अध्ययन है इसी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किया गया है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था कि भारत ने खोज निकाला आपका 6वां महासागर, यानी आपका जो हीरा मिला है उसका अध्ययन जो है इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किया गया। अब चलिए ये जो है ना आपका, ये बोत्सवाना के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हीरे का विश्लेषण किया है। इससे पता चला है जो पृथ्वी की सतह से 660 किलोमीटर की गहराई के पानी से बना था, जो यानी ट्रांजिशन जोन और निचले मंडल के बीच रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और FIIR स्पेक्ट्रोमीटरी तकनीकी की मदद से हीरे के किए गए विश्लेषण से हीरे में रिंग वुडाइट का समावेश सामने आया है। जो आपको रिंग वुडाइट बताया हूँ, जो पानी का बहुत ज्यादा मात्रा का प्रमाण है, जो प्रचुर मात्रा में पानी का पुख्ता प्रमाण कहा जा सकता है। यानी 1.5 सेंटीमीटर आकार के इस हीरे में तत्वों के विश्लेषण से रासायनिक संयोजन का अच्छे से पता लगाया जा सकता है। इसके बाद शोधकर्ताओं के समूह ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि अब तक शुष्क स्पंज सरीखा माना ट्रांजिशन जोन वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद है। और यहाँ पे जूल्स वर्ने ने पृथ्वी के भीतर एक और महासागर के विचार को बल मिलता है। यानी यहाँ पे जो गाइस हीरे का जो विश्लेषण किया गया है आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसमें यह वैज्ञानिकों को पता चला है कि जो वो हीरा मिला था वो जो है आपका ट्रांजिशन जोन में मिल रहा था, और उसमें जो है रिंग वुडाइट नामक जो आपका तत्व वो मिला है। रिंग वुडाइट जो है आपको प्रचुर मात्रा में पानी के प्रमाण को बताता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका 6वां महासागर है वो ट्रांजिशन जोन में है, और इसमें इतना ज़्यादा पानी है कि इसमें जो जितने भी 5 महासागर हैं उन सबसे ज़्यादा पानी इसी में मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी और नहीं लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।